हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 आपका, दैट इज जेनेटिक्स, और उसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो आज हम इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे बेटा। तो बेसिक टर्म कौन कौन सी होती है हमारे पास जो जेनेटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल वाला अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो सेकंड पार्ट शुरू किया है डायरेक्टली, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर थर्ड पार्ट बनता है इस चैप्टर का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिक टर्म जो है, सबसे पहले हमारे पास है जीन, ठीक है बेटा। सो नाउ व्हाट आर द जीन्स? जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स को क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम को क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज जीन्स इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। आप सभी ने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जिनके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी बेटा, ठीक है ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे जीन्स होंगे, इसीलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए के डिफरेंट पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर तो हमारी जो कैरेक्टर है वो डिफाइन होगा, ठीक है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया जीन्स को बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इवन ये कहाँ पे लोकेट करते हैं बेटा, ये लोकेट करते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। लोकेटेड इन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक टर्म है, ठीक है, जीन्स। एंड देन नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एलिस। एलिस बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, तो टर्मिनोलॉजी आप समझ के चलिएगा। अब एलिस क्या है बेटा, दैट इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। इसे हम लोग एलिस बोलते हैं या एलिस बोलते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ होमोलॉजिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास। देखिए यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है जो आपस में दिखने में एक जैसे हैं, बट करेक्टर अलग है उनका। यहाँ पे ये जो एलिस है, ये डिफाइंस द वाइट फ्लावर, ठीक है, और ये जो है दैट इज फॉर पर्पल फ्लावर। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन है, ठीक है ना। तो जीन्स में वेरिएशन है, क्या क्या जीन्स में, कैरेक्टर में वेरिएशन है जीन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इसलिए बोला गया कि एक अलग होगा दूसरे से, ठीक है ना। तो जीन्स का पेयर जो एक दूसरे से क्या है, अलग है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, एलिस बोलेंगे, एलिस। तो चलिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, उसको समझेंगे बेटा। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक को समझने के लिए चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज जीनोटिपिक एंड व्हाट इज फिनोटिपिक? अगर मैं बोलूँ जीनोटिपिक की बात करूँ तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन में जो डिफरेंस होगा, या फिर बोलूँ कि जेनेटिक से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जीनोटाइप होगा। और फिनोटाइप जो है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप किससे रिलेट करेगा बेटा, फिजिकल अपीयरेंस से डोनेट करेगा। लेट्स सपोज जैसे रैट की जो फिजिकल अपीयरेंस है, बी की जो फिजिकल अपीयरेंस है, या कोई फ्लावर है, या कोई फ्रूट है, या कोई बर्ड है, या कोई इंसेक्ट है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस होगा उसे हम फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे या फिनोटाइप बोलेंगे। और उनके अगर जीन्स में वेरिएशन है या जीन्स में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो जेनेटिक डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन अगर लिखवा पाऊँ तो कोशिश करता हूँ, बुक आप सभी के पास है, ठीक है बेटा। तो बुक से भी आप थोड़ा सा फॉलो करोगे। चलिए जीनोटाइप बता देता हूँ, दैट इज द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगा, आप लिख लो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, दैट इज द फिजिकल और एक्सटर्नल, जो देखने से पता लग सकती है बेटा हमें, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा फिनोटाइप, ठीक है। मतलब हम फिनोटाइप जो है इसको हम ये बोल सकते हैं कि बाहर से देख के हमें पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे बोलूँ कि दो पेड़ है हमारे पास, दो प्लांट्स है हमारे पास, लेट्स सपोज एक काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो, ये फिजिकल अपीयरेंस से पता लगेगा हमें कि कौन सा प्लांट जो है वो लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है। तो ऐसे वाले कैरेक्टर्स को हम लोग फिनोटाइप कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और इनकी रेशियो भी निकालनी आती है तुम लोगों को आगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप बेसिकली क्या होगा बेटा,
कि हमारे जो जीन्स है उसके अंदर किस तरह से वेरिएशन आती है, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए बेटा, जीनोटाइप की, दैट इज जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो उनके जो जीन्स के अंदर वेरिएशन आएगी दैट इज अ जीनोटिपिक वेरिएशन, ठीक है बेटा। अब एक चीज और समझिए बेटा, यहाँ पे जीनोटाइप के अंदर हम फिजिकली मतलब देख के पता लगा सकते हैं, पर जीनोटाइप के लिए हम लोग नॉर्मल आइज से इनको नहीं देख सकते, हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके जीन्स की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम लोग जीनोटाइप वेरिएशन को पता लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब व्हाट आर द क्रॉस? क्रॉस क्या होता है कि जब हम दो चीजों के कैरेक्टर्स को आपस में मिलाते हैं, क्रॉस करते हैं, तब हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है उसके कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। अब डोमिनेंट जिसका प्रभाव दूसरे के ऊपर हावी होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर को आप याद रखेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है बेटा जो दूसरे पे, कैरेक्टर या फिर ट्रेट भी बोल सकते हैं इसको, डोमिनेंट ट्रेट वो होगा बेटा जो दूसरे पर हावी होगा, ठीक है ना। और रिसेसिव जो दब जाएगा, रिसेसिव ट्रेट वो होगा जो ट्रेट अपना प्रभाव छोड़ देगा जब उसके सामने कोई डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फादर के जीन्स है और यहाँ पे मदर के जीन्स है। फादर के जीन में कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है, अगर कैपिटल से शो करता हूँ बेटा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, अगर स्मॉल से डिनोट कर रहा हूँ तो दैट इज रिसेसिव, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर मदर के अंदर भी सेम अगर हमारे पास है कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स है, इनका अगर मैं क्रॉस करता हूँ बेटा, यहाँ पे क्रॉस किस तरह से होगा, ए से ए क्रॉस होगा तो कैपिटल ए आ जाएगा। यहाँ से इसको क्रॉस करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। यहाँ से स्मॉल ए को फिर से इसके साथ अगर क्रॉस करता हूँ तो इसका रिजल्ट यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे स्मॉल ए से स्मॉल ए अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ट्रेट्स को डिफाइन किया गया है डोमिनेंट और रिसेसिव की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, यहाँ पे भी कैपिटल ए। मान लो कि मदर के अंदर दोनों ही कैरेक्टर जो है वो क्या है बेटा, डोमिनेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रेट की बात होगी, यहाँ पे जो भी आउटकम आएगी उसमें हम सिंगल ट्रेट की बात करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, ठीक है, कि फादर जो है उसके अंदर एक ही ट्रेट डोमिनेंट है हाइट का, कैपिटल ए, और मदर के अंदर जो है वो मदर के अंदर दोनों ही कैरेक्टर जो है वो कैपिटल ए है, ठीक है। तो अगर इनको क्रॉस करता हूँ बेटा यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास ये भी कैपिटल ए का मतलब है कि ये टॉल होगा, इसमें भी यहाँ पे देखिए टॉल होगा, यहाँ पे भी देखिए टॉल होगा, यहाँ पे भी देखिए टॉल होगा। इसका कारण क्या होगा बेटा टॉल का, कि बेसिकली यहाँ पे एक भी कैपिटल ए आ गया, मतलब एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया तो वो रिसेसिव को खा जाएगा, मतलब वहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे कैपिटल ए आ रहे हैं, इसीलिए सारे क्या है, टॉल केस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी केस होता स्मॉल ए का, तो यहाँ पे ये जो थे दोनों रिसेसिव कैरेक्टर थे, तो यहाँ पे आता हमारे पास ड्वार्फ, ठीक है बेटा। बाकी सब में टॉल आ रहा है और एक में अगर स्मॉल ए आता तो वहाँ पे ड्वार्फ आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड की बात करता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो आउटकम होगी वो सिंगल क्या होगी बेटा, सिंगल आउटकम आएगी, मतलब सिंगल चीज के बारे में, या तो हाइट के बारे में या हेयर कलर के बारे में या फिर किसी और कैरेक्टर, सिंगल एक कैरेक्टर के बारे में बात होगी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ जस्ट वन ट्रेट। अगर एक ही ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग किसी क्रॉस में, तो उसे हम लोग मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा अगर मैं देखूं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड में हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को देखेंगे। दो कैरेक्टर देखिए यहाँ पे, लेट्स सपोज हम अगर पी प्लांट वाले की बात करें तो पॉड शेप और पॉड कलर, ये दो कैरेक्टर्स आ गए यहाँ पे, ये दोनों क्या है, ट्रेट्स है बेटा, ठीक है। कितने ट्रेट्स हुए यहाँ पे, दो ट्रेट्स हुए। तो दो ट्रेट्स की अगर मैं इंफॉर्मेशन की स्टडी करूंगा तो दैट इज माय डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बेटा।
तो ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में हम लोग सिंगल ट्रेड यानी कि वन ट्रेड की बात करते हैं, और डाई हाइब्रिड में हम लोग जो है वहाँ पे दो कैरेक्टर्स लेके चलते हैं, यानी कि दो ट्रेड्स लेके चलते हैं और उनका क्रॉस करते हैं। यहाँ पे F1 जनरेशन क्रॉस बनेगा, यहाँ पे F2 जनरेशन क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बना है दिस इज योर F1 जनरेशन क्रॉस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बनेगा वो F2 जनरेशन क्रॉस बनेगा। क्लियर हो गया सभी को इतना बेटा? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो पढ़ने वाले हैं दैट इज होमोलॉजियस वर्सेस हेटेरोलॉजियस ट्रेड्स। तो होमोलॉजियस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं बेटा वो कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। यहाँ पे जो क्रोमोसोम के पेयर हम लेंगे बेटा वो क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। जैसे कैपिटल बी या स्मॉल बी, या तो दोनों ही डोमिनेंट होंगे या दोनों ही रिसेसिव होंगे। बट अगर हेटेरोलॉजियस की बात करूं, हेटेरोलॉजिस में क्या होगा, एक पेयर जो है वो डोमिनेंट का होगा, दूसरा जो होगा वो रिसेसिव का होगा। या तो एक कैपिटल बी स्मॉल बी होगा या दूसरा स्मॉल बी कैपिटल बी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें हम लोग होमोलॉजिस और हेटेरोलॉजिस बोलते हैं। एक बार इसको डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ सेल सेड टू बी होमोलॉजियस फॉर अ पर्टिकुलर जीन व्हेन आइडेंटिकल एलिस, मतलब इनके जो एलिस होंगे, एलेलिस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, या तो दोनों कैपिटल बी होंगे या तो दोनों स्मॉल बी होंगे, यानी कि या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों ही रिसेसिव होंगे। ठीक है बेटा, तो बोथ होमोलॉजिस यहाँ पे होंगे, आइडेंटिकल एलिस होने की वजह से प्रेजेंट होना, बोथ होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द सेल और ऑर्गेनिज्म इन क्वेश्चन इज कॉल्ड होमोजाइगोट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेटेरोजियस में देखूंगा तो यहाँ पे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजियस एट जीन्स लोकस व्हेन इट्स सेल कंटेन्स टू डिफरेंट एलिस। यहाँ पे एलिस क्या होगा, दो डिफरेंट होंगे, एक कैपिटल बी और दूसरा क्या है यहाँ पे स्मॉल बी होगा। ठीक है ना, वन वाइल्ड टाइप एलिस एंड अदर म्यूटेंट एलिस हो जाएगा, मतलब एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, द सेल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोट, तो इसको हेटेरोजाइगोट भी बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मेंडल द्वारा चूज किए गए थे, यानी कि जो पी प्लांट का उसके एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया था, बताया गया था, जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट या क्रॉस किए गए थे। ठीक है बेटा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए सीड्स के बारे में देखा गया था कि किस तरह की फॉर्म होगी, वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये कैरेक्टर को पता लगाया गया था। ठीक है, कॉटिलिडन्स की बात की गई थी कि येलो होगा या ग्रीन होगा कॉटिलिडन। ठीक है ना, फ्लावर कलर्स की बात करेंगे, व्हाइट होगा या यहाँ पे वायलेट रेड होगा। ठीक है, इसी तरह से पॉड जो होगा वो किस तरह का होगा, फुल होगा या कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द सीड्स होगा, इस तरह से होगा, थोड़ा कर्व में होगा। उसके बाद येलो होगा या ग्रीन होगा। ये सारे कैरेक्टर्स जो थे वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म करके इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियोज जो थी वो निकाली थी। ठीक है, इनसे क्रॉस करके निकाला गया था। इसी तरह से स्टेम जो थी वो एक्सियल होगी, ठीक है, या टर्मिनल होगी, ये देखा गया था। फिर साइज की बात करूं तो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर थे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स की स्टडी की गई थी, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स की बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से डोमिनेंट होंगे, कौन कौन से रिसेसिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टॉल और शॉर्ट में बात करूँ तो टॉल जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, और शॉर्ट जो होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर। तो टॉल को मैं कैपिटल टी से और शॉर्ट को यानी कि ड्वार्फ को मैं स्मॉल टी से डोनेट करूंगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से लेट्स सपोज येलो और ग्रीन की बात करूं, येलो को कैपिटल वाई से और ग्रीन को कैपिटल जी से डोनेट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आया अलग अलग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने हमें परफॉर्म करके बताए थे। इसके बाद हम इसका क्रॉस करके देखेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ओर बढ़ते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप लोग क्या देखोगे कि हम लोग यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे, सिंगल ट्रेट की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स सपोज हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए। कैरेक्टर लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे हमने पेरेंट जो प्लांट लिया उसके जो कैरेक्टर था यहाँ पे था, एक तो था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ। ठीक है, तो ये होमोलॉजियस टॉल हो गए यानी कि दोनों पेयर सेम है, और ये होमोलॉजियस ड्वार्फ हो गए। ठीक है, यानी कि दोनों ही शॉर्ट हो गए। ठीक है, अब इनको जब हम क्रॉस करेंगे, पेरेंट्स से यहाँ से क्रॉस करना सीख लो बेटा, बहुत ही आसान है क्रॉस करना। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं,
एक है कैपिटल टी और ये दूसरा करेक्टर हमारे पास स्मॉल टी, यानी कि ये टॉल करेक्टर है, ठीक है, और ये ड्वार्फ करेक्टर है। तो ड्वार्फ करेक्टर और टॉल करेक्टर को जब क्रॉस करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो है एक पेयर होगा कैपिटल टी और यहाँ पे भी दूसरा पेयर होगा कैपिटल टी, ठीक है बेटा। इसकी अगर मैं जीन्स की बात करूँ तो इसके जीन्स क्या होंगे, स्मॉल टी, और इसका दूसरा जीन क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है बेटा। अब इनको अगर मैं क्रॉस करता हूँ बेटा, तो क्रॉस करने पे एक कैपिटल टी और दूसरा क्या आएगा, स्मॉल टी। अब ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, इसे मैं बोल दूंगा F1 जनरेशन, ठीक है बेटा। ये मेरी बन गई फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब हो गया फर्स्ट जनरेशन बन गई मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों को मिला के हमारे पास F1 जनरेशन आई। अब F1 जनरेशन से फर्दर अगर मैं क्रॉस करता हूँ, तो फर्दर क्रॉस करने पे यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, देखिए बेटा, इसके पहले जीन्स निकाल लेंगे। जीन्स कौन सा होगा, इसका कैपिटल टी, और दूसरा कौन सा जीन्स होगा, स्मॉल टी। तो अब हमें इन दोनों को फिर से फर्दर क्या करना है, क्रॉस करना है। तो इसको क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेबल डिज़ाइन करेंगे। इस टेबल के अंदर क्या करेंगे, हम लोग कैरेक्टर्स को मैपिंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से मैपिंग होगी हमारे पास। तो ये 2 से 4 बनेंगे। उसका कारण क्या होगा, देखिए जरा, मैं मान लूँ कि एक कैपिटल टी कैरेक्टर है, दूसरा स्मॉल टी है। सिमिलर यहाँ पे भी कैपिटल टी और यहाँ पे भी स्मॉल टी कैरेक्टर को डिफाइन कर लूँगा। अगर कैपिटल टी क्रॉस होंगे तो बेटा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दोनों ही कैपिटल टी आएंगे। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा, ये भी याद रखिएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जिसको कैपिटल लिखता हूँ वो डोमिनेंट है, जिसको स्मॉल लिखा वो कौन सा होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। आप लोगों को अगर याद होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर था जो दूसरे पे हावी हो जाता है, और रिसेसिव कैरेक्टर जो अपना जो इफेक्ट है उसे खत्म कर देता है जब डोमिनेंट कैरेक्टर उसके साथ होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए कैपिटल टी को स्मॉल टी से करूंगा तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, ठीक है। सिमिलरली अब स्मॉल टी को अगर कैपिटल टी से करूंगा तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब ये स्मॉल टी और स्मॉल टी क्रॉस करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है ये बता रहा है हमें कि यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, टॉल होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, टॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए टॉल होगी, पर यहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी हैं। स्मॉल टी क्या था बेटा, दैट इज ड्वार्फ। तो इस केस में सिर्फ क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा, ठीक है बेटा। अब हम इनकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज देखेंगे बेटा क्रॉस करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे जीनोटिपिक का मतलब क्या था, जिनकी जीन्स में जो वेरिएशन थी, ठीक है ना, और फिनोटिपिक जो फिजिकल अपीयरेंस में जो डिफरेंस था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने क्रॉस किया था, जब हमने यहाँ पे क्रॉस किया था बेटा, तो हमारे पास 3 टॉल केसेस आए थे। 3 जो केसेस आए थे वो किसके आए थे, टॉल केसेस आए थे, और एक ड्वार्फ केस आया था। इट मीन्स जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी अगर मैं रेशियो देखूँ, जो फिनोटिपिक रेशियो होगी, ठीक है, तो उसका फिनोटाइप बनेगा दैट इज 3:1। 3:1 का मतलब क्या होगा कि 3 केस हमारे पास टॉल के हैं और एक केस जो है वो ड्वार्फ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस आया दैट इज 3:1। अब अगर मैं जीन्स की बात करूँ तो जीनोटाइप देखूंगा इसका, तो जीनोटाइप मतलब जीन्स में जो वेरिएशन। अब जीन्स किस तरह से यहाँ पे देखेंगे बेटा, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी रेशियो। अब यहाँ पे ये दो जो हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो। अब हमारे पास ये वाला जो कैरेक्टर है ये दो सबसे अलग है, ये भी स्मॉल टी, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने 3 यहाँ पे वेरिएशन बनाई है, और तीनों की अगर मैं रेशियो लिखूँ तो ये होगा 1 रेशियो, यहाँ पे 2 है तो लिखूंगा 2 रेशियो 1। तो ये मेरा जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। जो जीन्स में वेरिएशन है, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ठीक है बेटा। यहाँ पे दोनों के दोनों ही क्या है, रिसेसिव है, और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है। समझ आ गई बात मेरी। तो इस तरह से हमारे पास जो रेशियो बनेगी 1:2:1 बन जाएगी जेनेटिक यानी कि जीनोटाइप, और फिजिकल अपीयरेंस में जो बनेगा वो 3:1। 3 होगा टॉल और 1 होगा ड्वार्फ, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा जो भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी आपके सजेशंस होंगे, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डाई हाइब्रिड करने वाले हैं।